हे एवरीवन, राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये ब्लॉग कितने बजे स्टार्ट हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, और क्यों ही मैं ये रात को वीडियो बना रही हूँ, क्यों मैं रात को ये ब्लॉग बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कितने बज रहे हैं अभी घड़ी में। देखिए, अभी बज रहे हैं 2:30 बजने वाला है रात का। रात के 2:30 बजने वाले हैं और मुझे रात के 2:30 बजने वाले हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है मुझे नींद? इसका एक रीज़न है कि मेरे हस्बैंड अभी है नहीं है, वो बाहर गए हैं। और हैबिट ही एक ऐसी हो गई है कि नाक कैसी लग रही है, मोटी मोटी सी। मैं ही सूजी सूजी सी लग रही हूँ, स्वेलिंग आ गई हूँ मेरे फेस पे। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड आज है नहीं हैं, वो गए हैं अपने काम से बाहर, तो वो कल ही आएंगे। एंड वो जब घर पे नहीं रहते हैं ना नाइट में, तो फिर मुझे नींद ही नहीं आती है, फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अब वो है नहीं है और मेरा पूरा सिर दर्द हो रहा है बहुत ज़ोरों का। ये आँखें देखिए कैसी लग रही हैं, सूजी सूजी सी, अजीब सी लग रही हैं। ये विक्स लगा लगा के सही कर रही हूँ अपने सिर दर्द को। नींद भी नहीं आ रही है बिल्कुल भी, घबराहट और बेचैनी हो रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दिन तो काम में निकल जाता है, लेकिन नाइट नहीं निकलती, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं निकलती है। जब भी मेरे हस्बैंड नाइट स्टे बाहर काटते हैं तब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मेरा सिर इतना ज़ोरों से फट रहा है, बहुत ज़ोरों से। नींद नहीं आ रही है और 2:30 बज रहा है। क्या करें, जल्दी सुबह हो जाए तो फिर अपने काम में लग जाए। सोचा नींद नहीं आ रही है तो ब्लॉग ही बना लिया जाए, वीडियो बना लिया जाए। ये है मेरी नाइट इस टाइम सभी सो रहे हैं और एक मैं हूँ जो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। क्या करें, नींद ही नहीं आ रही है, कैसी हालत हो रही है ना। और लाइट भी नहीं है, पता है, यहाँ बारिश हो रही थी तो बारिश के कारण लाइट चली गई, तो और नींद नहीं आ रही है। फैन की लाइट जला रखी है मैंने, इमरजेंसी लाइट फैन की। ये सो रहे हैं बच्चे। कितने बज रहे हैं? 2:30 बज चुके हैं। और ये गेट के पीछे डंडा रखा हुआ है। तो ये क्यों रखा हुआ है कि हम रहते हैं विलेज में और फार्म हाउस पे, क्या पता कब कौन से चोर आ जाए या कोई भी आ जाए अनजान व्यक्ति, तो ये अपनी सेफ्टी के लिए रख रखा है हमने। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये इस तरफ सिर करके क्यों नहीं सोते, यहाँ क्यों सोते हैं उल्टी साइड। तो ये उल्टा साइड नहीं है, ये पूरब दिशा ही है, पूरब दिशा में सिर करके सोते हैं हम। और अगर हम इस तरफ सिर करके सोएंगे तो ये पश्चिम दिशा हो जाएगी और पूरब दिशा में पैर जाएंगे, जो कि सही नहीं होता, मेरे हिसाब से तो सही नहीं होता। तो ऐसे डंडे हमने जितने भी हमारे दरवाजे हैं, दरवाज़ों के पीछे रख रखे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, कि कहीं कोई आया तो कम से कम लड़ तो सकेंगे। वैसे तो कोई यहाँ नहीं आता है, लेकिन फिर भी रख रखे हर गेट के पीछे अपनी सेफ्टी के लिए। लिफ्ट भी कैसे हो रहे हैं फटे फटे से। हस्बैंड जी देखेंगे ना ये ब्लॉग तो पता नहीं क्या ही सोचेंगे वो। वैसे तो वो बहुत कम नाइट स्टे कहीं बाहर करते हैं, उन्हें पता है
कि मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, बट क्या करें, काम है, काम के सिलसिले में तो जाना ही पड़ेगा बाहर। और अगर दूर का सफ़र रहता है तो फिर नाइट भी स्टे करना पड़ता है, एक दिन में आना और जाना नहीं हो पाता है। कहीं पास में जाते हैं तो आ जाते हैं वो, लेकिन नाइट तो फिर उन्हें आज रुकना ही पड़ा, क्योंकि वो गए हैं इंदौर, और गुना से इंदौर काफ़ी दूर है। आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है बताइएगा कमेंट करके। हमारे यहाँ तो सर्दी तो नहीं है इतनी, क्योंकि बादल वगैरह हो रहे हैं, बारिश वगैरह हो रही है और कोहरा लग रहा है। बारिश हो चुकी है हमारे यहाँ 2 दिन, अच्छी खासी बारिश हुई है। पता ही नहीं कैसा कैसा मौसम आ रहा है, मौसम भी रंग बदलता है इस टाइम पे, वो भी ऐसी बारिश। और लाइट और चली गई हमारे यहाँ, शायद डीपी में फॉल्ट वगैरह हो गया, आवाज़ तो आई थी मुझे। फिर इस चक्कर में मैंने फ्रिज वगैरह टीवी वगैरह बंद कर दी। सिर बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है, क्या करें। वैसे तो नींद नहीं आती, इसलिए सोचा ब्लॉगिंग कर ले, ताकि ये जो सिर दर्द है ना इसको भूल जाएं तो कम दर्द होगा, बट क्या कर सकते हैं। हस्बैंड नहीं रहते हैं ना घर पे तो कुछ काम भी नहीं दिखता, न खाने का न किसी चीज़ का। अब वो रहते हैं ना तो फिर मन से हर एक चीज़ करने की इच्छा होती है, अच्छा अच्छा खाने बनाने की इच्छा होती है, बट मेरी तो यहाँ होती ही नहीं है इच्छा। कुछ भी बना लेते हैं हम थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मल सा, और वही दोनों टाइम चला लेते हैं। मेरा तो मन ही नहीं लगता बिल्कुल भी, क्या कर रहे हैं। 3 बच्चे हो गए फिर भी समझ में ही नहीं आता मैं किस प्रकार की लेडीज़ हूँ। सैल्यूट है उन वाइफ्स के लिए जो अपने पति के बिना रह लेती हैं, रह पाती हैं, रह लेती नहीं, मजबूरी में रहना पड़ता है। सैल्यूट है फौजी वाइफ के लिए, उनके हस्बैंड इतने दूर और वाइफ उनसे दूर, कैसे रह लेते हैं बेचारे वो लोग। दिल से सैल्यूट फौजी वाइफ के लिए, उनके हस्बैंड के बिना वो रहती हैं और मैनेज करती हैं हर एक चीज़ को। उनसे दूर रहना, उनके बिना रहना, क्या करें, रहना पड़ता है एक फौजी वाइफ के लिए। देश की रक्षा करने के लिए उनके हस्बैंड जो ये जॉब करते हैं मिलिट्री वाली, तो उनकी वाइफ के लिए तो फिर बहुत सी वाइफ हैं जो अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, बट बहुत सी ऐसी हैं जिनको शायद क्वार्टर वगैरह या फिर रहने की व्यवस्था वगैरह उनकी वाइफ के लिए वहाँ हो नहीं पाती। बहुत सी पत्नियां रह लेती हैं फौजी वाइफ, बट उनके दिल से पूछो एक बार वो कैसे रह पाती होंगी, कैसे मैनेज करती होंगी। या वो वाइफ, वो पत्नियां जिनके हस्बैंड का वर्क कहीं और है, काम कहीं और है और घर कहीं और है, फैमिली कहीं और है, उनकी वाइफ को भी रहना पड़ता है, मजबूरी रहती है। एक पिता को, एक हस्बैंड को घर से दूर रहना, अपने बच्चों से दूर रहना, अपनी पत्नी से दूर रहना, अपनी फैमिली से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो एक नाइट में ही पता चल जाता है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरी हालत बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, नींद नहीं आती फिर मुझे। चलिए, तो बने रहिएगा आप लोग मेरे इस ब्लॉग से, और एक बार फिर सैल्यूट फौजी वाइफ के लिए। बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग से, और मिलते हैं सुबह। नींद तो आ नहीं रही है, ब्लॉगिंग भी कितनी करेंगे, कितने टाइम की वीडियो बनाएंगे।
मैं विक्स लगाती हूँ। क्या है कि बाम और आइडेक्स वगैरह जो कुछ भी है बाम वगैरह, उससे ना स्किन जल जाती है। तो मैं टेबलेट्स नहीं खाती सिर दर्द की, चाहे जितना भी मेरा सिर दर्द हो रहा हो। पतिदेव तो कहते हैं कि अगर सिर दर्द हो ना तो टेबलेट खा लो, सहन नहीं करो, बट मैं टेबलेट्स नहीं खाती। मैं विक्स का ही यूज़ करती हूँ फिर अपने सिर पे। विक्स ही है मेरे लिए, क्या करें। इसी से ही सही होगा, इसको ही लगाती रहूँगी बार बार। बाम वगैरह से क्या है, स्किन जल जाती है, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती। वो बहुत तेज़ भी होती है, बहुत ज़्यादा तेज। ये सही रहती है, इसलिए मैं इसका ही यूज़ करती हूँ। देखते हैं सुबह तक सही होता है सिर के नहीं। सुबह तो संडे है, लेट उठना होता है, लेकिन पति परमेश्वर जी नहीं है तो फिर मैं लेट नहीं उठूँगी, जल्दी उठूँगी। क्योंकि छोटी बेटी है ना, फिर वो उठ जाएगी तो फिर मेरे काम रह जाएंगे और मुझे काम करना है सुबह उठ के जल्दी। संडे रहता है तो बहुत सारे काम रहते हैं घर में, घर की साफ सफाई भी करना है कल तो। मेरे बाल मैंने कटिंग करवा ली थी, मेरे बाल छोटू छोटू से रह गया। क्या करें, बहुत झड़ रहे थे बाल, इसलिए मैंने कटिंग करवा ली। करवाती नहीं हूँ मैं कभी भी कटिंग, या तो अपने हाथ से ही कट कर लेती हूँ, बट इस बार मैंने पार्लर में कट करवा लिए। अच्छे हैं, बढ़ जाएंगे वो तो। मैं बहुत बाल झड़ रहे थे, इस वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। सर्दियों में तो होता ही है। चलिए, तो नींद आने लगी मुझे। टाटा, बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो सिर दर्द भी अच्छा है अब तो। आज बाल धुले और धूप भी निकली है आज तो। आज बहुत सारा काम था तो लगभग 2:30 बज चुके हैं। 2:30 बजे खाना खाया है आज, बहुत लेट हो गया आज काम में। सिर दर्द भी अब ठीक है, हाल फिलहाल तबीयत ठीक है। चलिए, तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग से। देखिए सब्जी, बारिश की वजह से ये सब्जियां कैसी हो गई हैं। देखिए मेथी की भाजी, ये धनिया, कैसी हो रही हैं सब्जियां। बारिश हुई ना बहुत तेज़ तो सब्जियां बिल्कुल गल सी गई हैं। इधर प्याज, वहाँ लहसुन, मूली, ये आलू लग रहे हैं, वहाँ वो पालक लग रही है। देखिए कैसी हो गई, अभी बड़ी नहीं है सही से और गल चुकी है। थोड़ा सा सूखेगा ना जब जाके सब्जियां सही होंगी। सब्जियों का हाल बहुत बेकार हो गया है। पालक तो अभी छोटी छोटी थी ना तो गल सी गई है, आड़ी हो गई है, मतलब बारिश की वजह से। आज मेरे हस्बैंड आ जाएंगे इंदौर से वापस, उज्जैन निकले हैं वो अभी दर्शन करने के लिए। नाइट ही हो जाएगी उनको आते आते। छोटी बेटी सो रही है, एक बेटी खाना खा रही है, एक मस्ती कर रही है। मैं भी बाल गीले हैं तो मैंने कहा धूप में बाल सुखाऊंगी, थोड़ा धूप में बैठूंगी, विटामिन डी लूँगी। सिर भी भारी भारी हो रहा था पूरी रात, परेशान हो गई मैं, नींद नहीं आई मुझे। नाइट में तो हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर थोड़ा सा गर्म पानी करके गर्म पानी पिया और विक्स वगैरह लगाई सिर में, जब जाके थोड़ा आराम लगा। फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी इस वजह से।
फिर सुबह भी उठना तो जल्दी था बट लेट हो गई थी क्योंकि पूरी रात नहीं सो पाई थी ना, तो इस वजह से लेट ही उठ पाई थी। इतना लेट भी नहीं, उठ गई थी। इन नॉइज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि ये मेन रोड है ना, यहाँ से फिर गाड़ियों की आवाज़ आती ही रहती है। पता नहीं, नाइट बहुत भारी थी, बहुत ज़्यादा भारी थी, निकालना बहुत मुश्किल हो गया नाइट को। ऐसा लग रहा था 3 बज रहे थे तो ऐसा लग रहा था जल्दी सुबह की 6 बज जाए। और आंखें बंद कर रही थी ना तो ये लग रहा था पता नहीं आंखें बंद ही कर ही ना रह जाएं। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि बट फिर सुबह के बाद तो मैं जैसे ही अपने काम में लगी ना तो मैं सारी चीज़ें भूल गई और ठीक हो गई। देखिए ये आ गई एक भूतनी बेटी। इन्होंने भी नहाया है तो बाल गीले हैं, संडे का दिन ही मिलता है इनको बाल वाल धुलने के लिए। कल से स्कूल है, छुट्टियां लगी नहीं है इनकी। नहीं, मुझे नहीं करना मेकअप, मैं तो नेचुरली अच्छी हूँ, मुझे मेकअप पसंद नहीं है ज़्यादा, सिर्फ लिप बाम या लिपस्टिक बस। कभी कभी वीडियो बनाते हैं तो उस चक्कर में आईलाइनर या काजल वगैरह, नहीं तो फिर और कुछ नहीं लगाती हूँ। वैसे ही फेस बहुत ख़राब हो रहा था पहले, अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है। हस्बैंड जी नहीं रहते घर में तो कुछ काम ही नहीं रहता ज़्यादा, कुछ भी बना के खा लो। अभी दाल चावल की और मटर डाल के, आलू टमाटर डाल के खिचड़ी बनाई और चटनी बनाई टमाटर की। रोटी तो बनाई नहीं है, ना ही सब्ज़ी बनाई है। शाम को देखेंगे अब। कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती, कुछ बनाने की इच्छा नहीं होती। आज संडे है, बहुत सारे काम निकल आए थे आज, इसलिए लेट हो गए आज। और रात को नींद भी अच्छे से नहीं हुई तो आंखें भी सूजी सी हो रही हैं। मैंने नाइट वाले उसमें बोला था कि सैल्यूट है फौजी वाइफ्स के लिए, वाकई में उनके लिए सैल्यूट है। वो रह लेती हैं हस्बैंड के बिना, कैसे रह पाती हैं पता नहीं, भगवान ही जाने। और मेरी तो शुरू से ही आदत है, कैसी हैबिट है मेरी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना और मैं छोटी थी एंड मेरे पापा ना हॉकी प्लेयर रहे हैं, तो वो बाहर जाना पड़ता था उनको, स्पोर्ट्स में थे वो हॉकी प्लेयर, तो उनको बाहर जाना पड़ता था खेलने के लिए, तो नाइट भी उनको स्टे करना पड़ता था। तो मैं उनके टाइम पे भी मैं बीमार हो जाती थी, वो नहीं रहते थे ना तो तब भी मुझे फ़ीवर आ जाता था और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। जब वो आते थे ना, जब मेरी तबीयत अच्छी होती थी। पता नहीं, मेरी तो शुरू से ही है ये चीज़। फिर उसके बाद शादी हुई तो अब हस्बैंड जी अगर कहीं चले जाते हैं और अगर एक नाइट की भी बात होती है ना तो मैं बीमार हो जाती हूँ। वैसे अच्छी रहूँगी और फिर जैसे ही नाइट हुई ना, पता नहीं क्या हो जाता, मैं बीमार हो जाती हूँ। आप लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसा? मेरे साथ तो होता है, मेरे साथ तो स्टार्टिंग से ही होता है। चलिए, तो देखना आप लोग मेरा ये वाला ब्लॉग और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए मुझे। तो मिलते हैं फिर जल्दी न्यू ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री श्याम।